नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपके लिए लव रीडिंग 11 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपकी क्या इंटेंशंस हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या इंटेंशंस हैं आपके टुवर्ड्स, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में हैं, कमिटेड हैं, उनके लिए क्या एग्जैक्टली चल रहा है इस टाइम पे, क्या होने वाला है, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी कोई आने वाला है, नहीं आने वाला है, ये भी हम देखेंगे इस रीडिंग में। एंड में जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जो पार्टनर्स हैं भी, नहीं भी, बात होगी वापस नहीं होगी, दूर रहना सही है या पास जाना, वापस जाना, पैचअप करना सही है, वो हम एंड में देखेंगे। ठीक है, उसके अलावा बिल्कुल आखिर में होगी एंजल कार्ड रीडिंग। आपके लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है, एंजल्स की तरफ से आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं इन 10 डेज के लिए, वो हम देखेंगे। आपको अपने एंड से क्या करना है, क्लेम करनी है रीडिंग। आप कमेंट सेक्शन में क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज क्लेम कर सकते हैं, बट जितना कनेक्शन बिठाने की कोशिश करेंगे कमेंट करके, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, उतना ही आप अच्छी चीजें बटोर पाओगे। ठीक है, और आपको अपनी तरफ से वही करना है। 11 to 20 दिसंबर की लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जेमिनी के लिए क्या लव मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं 11 to 20 दिसंबर। जेमिनी और उनके पार्टनर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं 11 to 20 दिसंबर। जेमिनी के लिए क्या लव मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं 11 to 20 दिसंबर। ओके, जेमिनी देखिए, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में हैं या कमिटमेंट में हैं, ठीक है, बेसिकली उनके लिए ये कार्ड्स हैं। यहाँ पे मुझे काफी रोमांटिक चीजें दिख रही हैं आप दोनों के बीच में, फ्लर्टिंग दिख रही है, रोमांस दिख रहा है, टू पीपल फॉलिंग इन लव, कोई बहुत रोमांटिक प्रपोजल भी हो सकता है आपकी तरफ आए। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो मे बी मैरिज का प्रपोजल मिल सकता है, बट ऐसी कोई सिचुएशन या ऐसी कोई टॉपिक छिड़ सकते हैं जहां पे आपको थोड़ा बटरफ्लाईज और क्यूट रोमांटिक चीजें हो। मुझे एंगेजमेंट होती दिख रही है, मुझे पीस प्रोस्पेरिटी आपकी तरफ आता दिख रहा है, मुझे सेलिब्रेशन दिख रही है। काफी सेटिस्फाइड होगे आप दोनों लोग इस रिलेशनशिप से, या जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं, उस स्पीड से, उस नेक्स्ट स्टेज पे जाना, उससे मुझे आप दोनों के मन में बहुत सेटिस्फैक्शन और कंटेंटमेंट दिख रहा है। सी जेमिनी, एवरीथिंग इज टर्निंग आउट ब्यूटिफुली। चाहे आप फाइनेंशियल चीजों को लेकर बोलो, चाहे आप रिलेशनशिप की चीजों को लेकर बोलो, बट यहाँ पे या तो पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हो रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, या फाइनेंसेस ओके नहीं है बट ओके होने का वेट हो रहा है, और उस चीज को लेकर आसपास लोगों का बहुत सपोर्ट है कि ठीक है, तुम्हारा पार्टनर अभी फाइनेंशियली अच्छा या बेटर होने की कोशिश कर रहा है, सो वील वेट। तो मुझे फाइनेंसेस भी अच्छे होते हुए दिख रहे हैं, मुझे सपोर्ट भी अच्छा मिलता हुआ दिख रहा है, मुझे यहाँ पे काफी सक्सेसफुल रिलेशनशिप दिख रहा है। हो सकता है पहले वेट कर रहे हो और अब फाइनेंसेस ओके हो रहे हैं, तो अब नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हैं आप लोग। यहाँ पे देखिए, थोड़ा एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि किससे क्या चीज आप शेयर कर रहे हो। पास्ट में शेयर करी थी, अभी शेयर कर रहे हो, आगे शेयर करने वाले हो, बट यू नीड टू टेक कॉशन, बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अपनी पर्सनल चीज, अपने पार्टनर, शादी से रिलेटेड कोई चीज आप किसी थर्ड पर्सन को बताओगे, एंड देन उसके बाद एक या तो पैसे को लेकर नुकसान हो सकता है क्योंकि वो इंसान फायदा उठाएगा, ब्लैकमेल कर सकता है, या फिर वो ये बोल सकता है कि मैं तुम्हारे पार्टनर को ये चीज बता दूंगा। एक वो ना दिमागी सुकून जो होता है, या पीस ऑफ माइंड, पर्सनल फ्रीडम, वो खत्म हो जाएगा। सो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल कि आप किसको क्या बोल रहे हो, बिकॉज यहाँ पे कोई होगा जो आपको मैनिपुलेट करेगा, और मैनिपुलेशन में ये इंसान बाद में फिर आपको पागल बनाएगा, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है। सिंगल जेमिनी के लिए क्या लव मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं 11 to 20 दिसंबर। सिंगल जेमिनी के लिए क्या लव मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं 11 to 20 दिसंबर। लव मैसेजेस फॉर सिंगल जेमिनी 11th to 20th
दिसंबर। अच्छा, और जो लोग रिलेशनशिप वगैरह में हैं उनकी अगर बात करा जाए कार्ड्स की, सॉरी साइंस की, तो यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है। देखिए, जो लोग सिंगल हैं, कोई नया इंसान आपके लाइफ में आने वाला है। यू आर अट्रैक्टिंग द राइट पर्सन एट द राइट टाइम इन टू योर लाइफ। तो अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हैं और आप ये सोचते थे कि अरे यार कोई आ क्यों नहीं रहा, ये वो कितना टाइम हो गया है आई एम सिंगल, दैट इज बिकॉज यूनिवर्स ने, डिवाइन ने एक प्लान सेट करके रखा था आपके लिए कि अभी इस टाइम पे ही कोई आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है और सही इंसान को ही आप अट्रैक्ट कर रहे हो। आपको बस अपनी तरफ से अपना हार्ट चक्रा अनब्लॉक करना है। आपका जो एक दिल है या आपकी जो एक चक्रा बोल लीजिए या जो इमोशंस बोल लीजिए, वो बहुत ब्लॉक लग रहे हैं। आप हो सकता है पास्ट के किसी चीज में फंसे हुए हो, आपको लगता है कि पास्ट में ऐसा हुआ तो अभी भी ऐसा होगा, तो इस वजह से नए रिलेशनशिप्स की तरफ आप बहुत ओपन नहीं हो। यू नीड टू ओपन योर हार्ट टू रिसीव लव और टू गिव लव। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है, बट आपको आपकी तरफ से मुझे ब्लॉकेज दिख रही है, उसको खत्म करना जरूरी है। जो लोग सिंगल है ना, यू नीड टू बी अवेयर ऑफ लव्स इल्यूजन। आपको हो सकता है किसी स्टेज पे या किसी सिचुएशन में आपको लगे कि ये प्यार है, बट वो प्यार नहीं होगा, चाहे आपकी तरफ से चाहे दूसरे इंसान की तरफ से। हो सकता है वो ब्रेड क्रम्बिंग हो, लव बॉम्बिंग हो, बट आपको, क्योंकि आप बहुत टाइम से सिंगल हो, तो आपको कोई गलत इंसान लग सकता है कि ये प्यार करता है मुझसे, बट वो एक्चुअल में प्यार नहीं होगा। सो थोड़ा क्लैरिटी को ना, लाइक रियलिटी को थोड़ी क्लियरली देखने की जरूरत है, ना कि उस चीज में बह जाने की जरूरत है। जेमिनाई की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं 11 टू 28 दिसंबर? जेमिनाई की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं 11 टू 28 दिसंबर? जेमिनाई की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए मैसेजेस, गाइडेंस 11 टू 28 दिसंबर। ओके, जेमिना देखिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो आपकी है, इसमें गाइडेंस सिर्फ एक चीज की आ रही है कि अभी वेट करिए। ठीक है, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को अगर आप खत्म करने की सोच रहे हैं या आपको लग रहा है कि अरे यार बात कर लेते हैं वापस, कब खत्म होगा, एंड आई रियली वांट टू टॉक टू दिस पर्सन, डू नॉट रश इनटू एनीथिंग। ये जो गैप दिया गया है, जो नो कॉन्टैक्ट पीरियड आया है, ये यूनिवर्स की तरफ से सेट करा गया है। तो उस चीज में जल्दबाजी करके गलत डिसीजन लेकर उस चीज को खत्म करने का मत सोचिए। आपको हर चीज समझ नहीं आएगी, यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड कि कई चीजें जो हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, बट हर चीज के पीछे एक हायर पर्पस होता है, यूनिवर्स का डिवाइन प्लान होता है। थोड़ा ट्रस्ट करने की जरूरत है। आपकी जो ब्लेसिंग है दैट विल सून रिवील इटसेल्फ। ठीक है, तो थोड़ा ट्रस्ट करिए, रिफ्लेक्ट करिए, एक दूसरे को स्पेस दीजिए, फेथ रखिए कि हाँ एवरीथिंग विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट इन द एंड। और जल्दबाजी में नहीं कुछ करना है, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। जैसे जो चीज आगे जाती जा रही है वैसे करना है। यहाँ पे क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अंडरस्टैंडिंग है ना प्यार की, आपकी और इस इंसान की, वो बहुत डिफरेंट है। तो उसमें आप जितनी जल्दबाजी करोगे उतना आप या तो एडजस्ट कर रहे हो, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, या फिर अपना मन मार रहे हो। तो थोड़ा उसमें टाइम लो। जहां तक बात है रेमेडीज की, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, कमिटेड मैरिज में हैं, आई फील यहाँ पे स्विच वर्ड्स बहुत जरूरी हैं। स्विच वर्ड्स आप जितना करोगे, चैंट करोगे, स्विच वर्ड्स लोगे, उतना ही आप अच्छी चीजें मैनिफेस्ट कर पाओगे। एंगेजमेंट, मैरिज, प्रेगनेंसी, ये सारी अच्छी चीजें आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। मे बी अ प्रपोजल। ऑरा क्लेंजिंग आप करवा सकते हैं इस मैनिपुलेटिव थर्ड पार्टी इंसान से दूर रहने के लिए। जब मैं थर्ड पार्टी बोलती हूँ तो जरूरी नहीं है कि कोई वो रोमांटिक अफेयर हो। थर्ड पार्टी आपके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, भाई बहन, फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है। ठीक है, ऑरा क्लेंजिंग और स्विच वर्ड्स यहाँ पे जरूरी हैं। जो लोग सिंगल हैं, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल या फिर स्विच वर्ड टू मैनिफेस्ट योर सोल पार्टनर। और जिनकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, अगर आप इनसे बिल्कुल कट ऑफ करना चाहते हैं, ऑरा क्लेंजिंग या कॉर्ड कटिंग
और अगर आप चाहते हैं कि ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आए तो 2 स्विच वर्ड्स, पहला इस इंसान को मैनिफेस्ट करने के लिए, और दूसरा स्विच वर्ड होगा जब आप मैनिफेस्ट कर लो तो आपके और इस इंसान के बीच में चीजें सॉर्टेड रहें, ठीक रहें, दिक्कतें ना आए, ठीक है। बट रेमेडीज करना जरूरी है। बहुत से लोग रेमेडीज करते नहीं है, रीडिंग सुन लेते हैं और उनको लगता है कि हो गया, बट रेमेडीज करना जरूरी होता है। जेमिनी के लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है 11 to 20 दिसंबर? जेमिनी के लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है 11 to 20 दिसंबर? एंजल नंबर फॉर जेमिनी 11 to 20 दिसंबर, कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है फॉर जेमिनी 11 to 20 दिसंबर? जेमिनी आपका एंजल नंबर है 701। यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड। आपके एंजल्स आपका स्ट्रगल देख रहे हैं, जो आप अभी करंटली यू आर अंडरगोइंग। बहुत सा स्ट्रगल है, बहुत फाइट कर रहे हो, एंड दे वांट यू टू फील देयर लविंग प्रेजेंस। वो आपको बताना चाहते हैं कि भाई हम हैं आसपास, तो तुम टेंशन मत लो। आप अभी अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं? यू कैन कॉल अपॉन देम टू शो themselves to you in signs and messages today। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, बट अपनी तरफ से बोलिए कि मुझे साइंस दो, मुझे डिवाइन मैसेजेस दो, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ मेरे आसपास एंजल्स हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और अपना लव और कंपैशन दिखा रहे हैं। तो आपको अपनी तरफ से उनको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। आस्क देम टू शो यू देयर लव नाउ। आप अपनी तरफ से उनको बुलाओ, और जब वो कोई साइंस या मैसेजेस या प्यार किसी भी तरीके से दिखाते हैं तो उसको बिलीव करो। उस टाइम पे ये नहीं होना चाहिए कि अरे नहीं हट, वो चीज नहीं होनी चाहिए। बिलीव करो जब भी एंजल्स आपको अपना प्यार दिखाते हैं। बट आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। 701 आपका एंजल नंबर है जेमिनी। तो ये थी आपकी लव रीडिंग 11 दिसंबर से 28 दिसंबर तक के लिए। अगर आपको पसंद आई मेरी रीडिंग, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर भी कर सकते हैं आप आपके एक्वेंटेंस के साथ, आपके फैमिली फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर मैसेज उनसे रेजोनेट करेगा या उनको ये चीज पता होनी चाहिए उनके रिलेशनशिप के बारे में, उनकी मैरिज के बारे में, तो आप उनके साथ शेयर करिए। जैसे मैं आपकी हेल्प कर पा रही हूँ वैसे ही मैं उनको भी हेल्प कर पाऊंगी। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को। मेरी रीच बढ़ेगी, मेरी विजिबिलिटी बढ़ेगी और ज्यादा लोगों को गाइडेंस मिलेगी। आप हाइप का बटन भी क्लिक करके मेरी विजिबिलिटी और रीच बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं। जितना आप हाइप का बटन क्लिक करेंगे उतना ही मैं और मोटिवेट होंगी। इनफैक्ट मेरा चैनल थोड़ा और ज्यादा फैलेगा और मेरी रीडिंग्स और ज्यादा अच्छे से लोगों को दिखेंगी। लोग जितना मेरी रीडिंग्स देखेंगे उतना मैं और मोटिवेट होंगी। कमेंट भी कर सकते हैं आप। जितना आपको जो भी रीडिंग पसंद आई, आपको जो फीडबैक देना है, या आपको रेजोनेट हुई, या अगर अदरवाइज आपके पास अगर कोई क्लेम करने के लिए कोई चीज है, मैनिफेस्ट करने के लिए कोई चीज है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्लेम कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट पार्ट बनिए मेरी इस प्यारी सी छोटी सी इमरामा जर्नी का। थैंक यू, बाय।